नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए नवरात्रि के पहले दिन सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है और इस पावन यात्रा का पहला कदम माँ शैलपुत्री की आराधना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि त्याग, प्रेम और पुनर्जन्म की अद्भुत कथा भी है। तो आइए आज हम वही कथा के बारे में बात करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, प्रजापति दक्ष के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। उसका नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही बड़ी भगवान शिव की उपासना करती थी, उन्हें अपना पति मानती थी। उनका मन, उनकी आत्मा, उनका अस्तित्व सब शिव में ही समर्पित था। कठोर तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव ने सती को अपना अर्धांगिनी बना ही लिया। लेकिन ये विवाह सती के पिता दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जहाँ पर सभी देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया। लेकिन भगवान शिव और सती को जानबूझकर उन्हें नहीं बुलाया गया। सती ने जब ये सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता, मुझे तो वहाँ पर जाना है। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहाँ पर अपमान हो वहाँ पर जाना उचित नहीं होता है। लेकिन देवी सती नहीं मानी और वो अकेले ही उस यज्ञ में पहुँच गए। जब सती यज्ञ में पहुँची तो वहाँ पर उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू किया। ये अपमान सती सह नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा थी। उन्होंने कहा, जो शरीर को मैंने शिव की प्रेम से पाया है, वो ये अपमान को सहने योग्य नहीं है। फिर वो उस सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने आप को प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध भयानक उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। पूरा ब्रह्मांड उस समय कांप उठा, क्योंकि शिव का तांडव सृष्टि के विनाश का संकेत था। लेकिन कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। सती ने पुनर्जन्म लिया, इस बार हिमालय के घर में। फिर अब बनी वो शैलपुत्री, यानी कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इस जन्म में ही उनका लक्ष्य वही था, भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना। शैलपुत्री ने कठिन तपस्या की और वर्षों तक उनकी भक्ति, उनका समर्पण अंततः सफल हो गया। एक बार फिर से भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी बना लिया। माँ शैलपुत्री की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और धैर्य और कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमें ये बताती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से शुरू होता है, ताकि हमारे जीवन में नई और शुभ शुरुआत हो सके। अब मैं आपको माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में बताती हूँ। माँ शैलपुत्री के सर पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और दिव्य है। माँ की भुजा के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माँ सफेद और हल्के रंग के वस्त्र पहनती है। माँ की मुद्रा स्थिर और सौम्य है, वो धैर्य का प्रतीक। माँ का ये स्वरूप बताता है कि शक्ति का स्वरूप जो है संतुलित और शांत ऊर्जा का है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, यानी कि नंदी बैल है। इसका अर्थ है धैर्य, परिश्रम और स्थिरता। ये बताता है कि जीवन में सफलता के लिए मजबूत आधार होना बहुत जरूरी है। माँ को सफेद रंग बहुत पसंद है। माँ को चमेली का या फिर कोई भी सफेद फूल अर्पित करना चाहिए। माँ को खीर और दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि घी अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। माँ को शैलपुत्री यानी कि पर्वत की पुत्री कहा जाता है। माँ को पार्वती यानी पर्वत से उत्पन्न होने वाली भी कहा जाता है। माँ को हेमवती यानी हिमालय की बेटी भी कहा जाता है। माँ को सती के नाम से, जो कि पिछले जन्म का नाम, इस नाम से भी उन्हें जाना जाता है। माँ को भवानी यानी कि शिव की शक्ति भी कहा जाता है। माँ को दुर्गा यानी कि सभी बाधाओं को दूर करने वाला भी कहा जाता है। माँ को महादेवी यानी कि सर्वोच्च शक्ति भी कहा जाता है। ये साधना का पहला चरण है। ये जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का दर्शाता है। इस बार चैत्र नवरात्र गुरुवार से कलश स्थापना के साथ शुरू हो रहा है। 27 मार्च को रामनवमी होगी, 28 मार्च को नवरात्रि का समापन हो जाएगा।